जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू सत्संग वीडियो अपलोड हो तो आप सुन पाएँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाएँ। तो चलिए संगत जी, जैसा सत्संग मुझे भेजा गया है वैसा ही मैं आपको सुनाऊंगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी अपने वॉइस में शेयर करेंगी, तो चलिए सत्संग जी ध्यान से सुनिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुजरात से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा से ही मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है मेरा कि शुक्राना लिखती नहीं, पहले लिखती थी और मुझे डर लगता था कि कैसा लगेगा, मैं ऐसा कुछ शेयर करूँगी, लोग सुनेंगे, हंसेंगे मुझ पर, ऐसा लगता था। फिर तो मैं सत्संग सब आंटियों के सुनती रही। इतना कॉन्फिडेंट आ गया कि नहीं नहीं, हमारे साथ भी बहुत अच्छे अच्छे गुरु जी की ब्लेसिंग हो रहे हैं, गुरु जी की कृपा बरस रही है, तो मैं भी शुक्राना कर सकती हूँ। तो इसी बात को लेकर मैंने शुक्राना करना शुरू किया है। और मैं अभी लिखती नहीं, मुझे जो कुछ गुरु जी के ब्लेसिंग मिल रहे हैं, जो कुछ मेरे काम बन रहे हैं, वो मुझे खुद ही ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, मैं शुक्राना शेयर करूँ। तो कल ऐसा हुआ कि अभी तो मेरे शुक्राने पैसों के मामले में ही है, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी दिक्कत ही पैसे है। और वो गुरु जी इसमें से मुझे बाहर निकालेंगे न, तब तो कुछ मैं बहुत ज़बरदस्त करूँगी अपने गुरु जी के लिए। तो मेरे कर्जे पूरे उतर जाए तो फिर मुझे कोई बात की फिक्र नहीं। सैलरी तो मेरी है, वो पूरी सैलरी मेरे हाथ में आएंगी ना, तो मैं बच्चों को पूरी तरह से पढ़ाऊँगी, अच्छी तरह से जीऊँगी। और कुछ 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये में गरीबों को भी दे सकूँगी। मैं गरीबों के लिए कुछ, जिनके काम अटके हुए उनके लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। तो हे मेरे गुरु जी, बस मेरी इतनी ही अरदास है कि आप मेरे पूरे कर्जे को मिटा दो। आप मिटा ही रहे हैं, मुझे पता है। मेरे हस्बैंड को गुजरे अभी 6 ही महीने हुए थे, इसमें तो आपने मुझे इतने बड़े कर्जों में से निकाल दिया कि मैं जीने लगी, वरना मैं तो सुसाइड करने वाली थी कि मैं क्या करूँगी अकेली, इतने सारे कर्जे मैं कैसे पूरा करूँगी। लेकिन गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया और पूरी जिम्मेदारी गुरुजी ने मेरे ली है और वो निभा रहे हैं। अपने पिता, अपनी बेटी की सारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो अब तो मैं क्यों डरूं, अब तो मैं खुशी से जी रही हूँ, बहुत अच्छी तरह जी रही हूँ। और हर रोज़ गुरुजी के ब्लेसिंग मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। मुझ में लोगों का सामना करने का कॉन्फिडेंट भी बढ़ गया है।
लोग कुछ कहते हैं तो बुरा नहीं लगता, अब वो गुरुजी देख लेंगे, ऐसा मन में सोचकर हंस लेती हूँ। कोई बात नहीं, जो लोग कहेंगे मैं सुन लेती हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी है ना, वो सब संभाल लेंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। अब कल ऐसा हुआ कि मेरे बैंक खाते में थोड़े दिन पहले थोड़े पैसे आए थे, तो मुझे कर्जा चुकाना है, बैंक लोन भरना है। जब मैं बैंक लोन भरूंगी तो जिसने मेरा मकान खरीदा है वो मेरा लोन पहले मुझे भरना है, और जो बैंक में जमा है जो डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज वगैरह, तो वो दस्तावेज में जिसने मकान लिया है उसको दूंगी, तभी वो मुझे उस वो लोन करेगा, और बाद में मुझे वो पैसे जो होते हैं ऊपर के वो तब वो मुझे दे सकेगा। तो इसमें 1 लाख रुपये कम है। तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मैं जो चुकाने वाली हूँ उसमें 1 लाख कम पर पड़ रहे हैं, तो मैंने जो मुझे पैसे दे रहा है उससे कह रही हूँ, जो मकान खरीद रहा है वो ही मुझे ये सब पैसे दे रहा है। तो वो कहता है कि दीदी आप बैंक से कागज़ छुड़वा लो तो मैं अपना लोन भी कर सकूँ। तो मैंने कहा भैया 1 लाख ज़्यादा दे दो तो हो जाएगा, लेकिन उसने क्या किया, उसको मैंने कहा था 8 लाख मेरे अकाउंट में डालो, तो उसने शायद चेक का फोटो आया था मेरे मोबाइल में, तो 7 लाख का ही चेक था। तो अब मैं सोचती हूँ कि 1 लाख कहाँ से आएंगे, तो वो 1 लाख आएंगे तभी मैं बैंक में से पूरे कागज़ निकाल सकती हूँ। तो मेरी समस्या भी यही है 1 लाख की, और 1 लाख नहीं है तो पूरी समस्या है, क्योंकि उसको मैं कागज़ ही नहीं दे सकती। और इतनी कश्मकश स्थिति है कि गुरुजी के बिना तो कोई नहीं कर सकता था ये सब। तो गुरुजी की कृपा हो जाए, उसके मन में ऐसा आ जाए कि नहीं नहीं दीदी मैं 7 नहीं 8 दे दूंगा, तो ऐसा अगर गुरुजी कर देते हैं तो ये मेरी अरदास, तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी कि ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो मुझे गुरुजी पर पूरा यकीन है कि इतना दे दिया है, इतना। मेरा लोन 12 लाख का है, थोड़े से मेरे खाते में पड़े हैं, बैंक अकाउंट में पड़े हैं, और 1 ही लाख का सवाल है। तो वो हो जाए तो मैं थोड़ी सी दिक्कत कम हो सकती है। तो हे मेरे गुरुपा, आप मेरी विनती सुनोगे, अरदास मेरी पूरी होगी, मुझे यकीन है। आपकी ही कृपा से 7 लाख खाते में उन्होंने डाले हैं उस भैया ने, और शाम तक वो पैसे आ जाएंगे मेरे अकाउंट में। अब दूसरी दिक्कत ये है कि अब एग्ज़ाम चल रही है, 10 से 5 बजे तक स्कूल टाइम होता है और छुट्टी नहीं मिलती। तो मैं बैंक में भी कैसे जाऊँ, क्योंकि बैंक में जाने के लिए 100 किमी दूर बोटाद मुझे जाना पड़ेगा। मैं अभी रहती हूँ भावनगर में, तो वो भी मेरे लिए दिक्कत की बात है। और मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर का डेथ हुआ है, तो उनके जो अस्थियाँ होती है उसका विसर्जन करना होता है। तो उसके लिए भी मुझे छुट्टियों में घर पे जाना है। दिवाली की छुट्टियाँ 20 दिनों की मुझे मिलती है, लेकिन मेरी बच्ची की छुट्टियाँ 8 ही दिनों की है, तो उसी में मुझे घर पे जाके ये सब करना है, और उसमें भी खर्चा लगेगा। तो वो सब सोचती हूँ घर पे कब जाऊँ, ये वो सब काम निपटा के वापस भी मुझे आना है। बच्ची की पढ़ाई शुरू हो, बच्ची 11 साइंस में है, बच्चा 10 साइंस में है, और मैं भी जॉब करती हूँ। तो ये सब मुझे करना है, गुरुजी की कृपा के बिना नहीं हो सकता ये सब, मैं अकेली नहीं कर पाती। मुझे मानसिक तनाव हो जाता है कभी कभी,
गुरुजी बहुत हिम्मत देते हैं मुझे, फिर भी मैं हिम्मत कभी कभी हार जाती हूँ। मेरे पिता, मेरे हस्बैंड थे, सब मैं ही करती थी। मेरे हस्बैंड मेरे साइड में खड़े रहते थे तो भी मैं हिम्मत से कर लेती थी। मुझे इतना अकेलापन नहीं होता था। लेकिन मेरे गुरुपा इस बच्ची को माफ कर देना। शुक्राना शेर करते करते रोना आ जाता है। तो मैं क्या करूं? मैं हिम्मत वाली तो बन ही गई, फिर भी कभी कभी मेरी हिम्मत टूट जाती है। मुझे हिम्मत और दो, हिम्मत दो। बार बार मुझे रोना आ जाता है। तो है गुरुपा, मेरे जीवन में ऐसी बरसात कर दो, मुझे इतना इतना मजबूत बना दो कि मैं रोऊं नहीं। मेरे बच्चे अभी स्कूल गए हुए हैं दोनों, तब भी मैं रो पाती हूँ, इतना शुक्राना शेयर कर पाती हूँ। जब मेरे बच्चे होते हैं तो वो पढ़ने के लिए बैठे होते हैं, और अपनी मम्मा को ऐसे रोते हुए देखकर वो भी उनको भी रोना आ जाएगा। तो मैं उनके सामने कभी नहीं रोती। मैं उनको हमेशा बताती हूँ कि पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। मैं पापा और माँ दोनों बन के दिखाऊंगी। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से रखूंगी बेटा, आप किसी भी बात की फिक्र मत करना। मैं कभी कभी तो कह देती हूँ कि मेरे गुरुजी है, वो तो कभी कभी मजाक भी उड़ाते हैं, बच्चे हैं ना। इसलिए मैं गुरुजी कहती हूँ कि मेरे बच्चों को भी ब्लेस कर दो, को वो आपको मानने लगे और मुझे भी सपोर्ट करे। वो मैं जो करती हूँ वो अभी कुछ नहीं कहते, पहले बहुत कहते थे कि मम्मी पूरा दिन गुरुजी गुरुजी करती है। और बच्चे क्या सोच रहे हैं कि वो होते हैं ना सब बाबा लोग, पाखंडी है, तो वो ऐसे वीडियो देखते हैं तो मम्मी ये क्या कर रही हो। मैंने बताया कि बेटा ये गुरुजी को मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं। यहाँ हमारे यहाँ गुरुजी का स्वरूप भी नहीं मिलता, कहीं भी नहीं दिखाई देता स्वरूप। और मैंने तो गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी जब ड्रीम में आए थे तो उनके उनका स्वरूप मेरे पास होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मोबाइल में से प्रिंट निकाली, उस उनका लेमिनेशन करवाया। बाद में मैं गुरु जी के स्वरूप से मैं पूजा करती हूँ। मेरे पास स्वरूप भी अभी प्रॉपर स्वरूप नहीं है, यहाँ नहीं मिलता। तो गुरु जी, मेरे बच्चे कहते हैं क्या मम्मी पूरा दिन गुरु जी करती हो, तो मैं कहती हूँ बेटा कि ये तो है ही नहीं गुरु जी अभी। उन्होंने तो बहुत बहुत साल हो गए समाधि लिए हुए। लेकिन ऐसा सोचो तो, सोचो मेरे बेटे, मेरे बच्चे, तुम सोचो तो सही कि वो उनको कितने साल हो गए समाधि लिए, मुझे भी कहाँ पता था। लेकिन मोबाइल में मैसेज आ रहा था कि बेटी तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ। मुझे बार बार वो मैसेज अट्रैक्ट करता था कि मैं देखूँ, बार बार सुनूँ। और मैं मोबाइल को स्टॉप कर देती थी, फिर बाद में देखती थी, स्टॉप कर देती थी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और ये सब काम भी हो रहे हैं तो गुरुजी की कृपा मुझ पर बरसी। और मैंने मेरे बच्चों को भी बताया कि अब हमें कोई बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सब गुरुजी हमारे साथ है। तुम देखना बेटे, देखना, तुम अभी मुझे रुक रहे हो ना, तो देखना मेरे गुरुजी पिता आपको भी ब्लेस करेंगे और आप भी मानने लगोगे। तो मेरी तो इच्छा ही यही है कि मेरे बच्चों को भी ब्लेस कर दो, उनको ड्रीम दर्शन दो, वो मान जाए। क्योंकि आपने मुझे ड्रीम दर्शन ही दिया था मेरे गुरुजी। आप वाइट चोले में मुझे दिखे थे, और मुझे वाइट चोले में
गगन पे दिखे थे आप। और तितलियाँ, इतनी तितलियाँ, वाइट तितली, वो फालसा तितली, वो स्टार। पहले तो मुझे एक बड़ा सा स्टार दिखा था। इतना इतना रंगीन स्टार मैंने कभी जिंदगी में ऐसा कुछ देखा ही नहीं। और स्टार इतना चमकता हुआ, घूमता हुआ स्टार, और इसमें वाइट तितली जिसके पंख में से हमें पूरा आकाश दिखता है। जिन तितलियों से पंख में से आकाश दिखता है, और वो मेरी आंख के सामने इतनी तितलियाँ। पहले तो 2 दिन तो वाइट तितलियाँ दिखती थी, और बाद में रंग बिरंगी फालसा तितलियाँ दिखाई दी। वाइट चोले में आपने मुझे दर्शन दिए थे। और वो जो 3 स्वरूप होते हैं ना आपके, और अर्धनारेश्वर स्वरूप में भी मुझे आप दिखाई देते। एक बाजू वाला गुरु जी का और भोलेनाथ का स्वरूप, और 3 स्वरूप है आपके। वो ही स्वरूप में मुझे गुरु जी ने दर्शन दिए थे। तो मेरे गुरुपा, मैं वो तो कभी नहीं भूल सकती। और 2-3 बार मुझे तितली के स्वरूप में और दर्शन दिए हैं। तो जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं वो याद कर लेती हूँ, वो सब क्या था, वो सब क्या हो रहा था। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ये सब ऐसा हो सकता है क्या। जिनको मैं जानती नहीं हूँ, जिनको पूर्वजों ने, मेरे मम्मी पापा ने, कि मेरे सास ससुर ने, मेरे फैमिली में किसी ने भी कभी नहीं सुना था, मैंने कभी देखा नहीं था। और वो गुरु जी को अभी मैं मान रही हूँ। उनका स्वरूप लगा के मैं पूरा दिन गुरु जी करती हूँ, तो वो तो चमत्कार ही है ना मेरे लिए। और मैं उसी चमत्कार के सहारे में जी लूंगी। पूरा जीवन मैं आपको देती हूँ मेरे गुरु जी। मैं पूरा जीवन, अभी मेरी 47 की एज है, और अभी तो मैं ना इस पार ना उस पार हूँ। मेरे हस्बैंड नहीं है, तो मुझे सहारा तो चाहिए ही, और मजबूती भी चाहिए मुझे, वरना मैं कैसे जीऊँगी। तो हे मेरे गुरुपा, आप फिर से मुझे ड्रीम दर्शन दो, किसी भी प्रकार से मुझे दर्शन दो, क्योंकि बहुत दिन हुए दर्शन हुए। तो कभी कभी तो मेरी हिम्मत टूट जाती है कि वो क्या था, मैंने देखा वो क्या था। तो मेरी आस्था को बनाए रखना मेरे गुरुपा, और जिस प्रकार से जैसे कृपा हो रही है ना, उस कृपा को बनाए रखना। मैं कभी हिम्मत तो नहीं ही हारने वाली, लेकिन कभी कभी खामोश हो जाती हूँ, पूरा खामोश हो जाती हूँ, कुछ बोलती नहीं। मन में गुरु जी तो है ही, लेकिन आप मुझे दर्शन दोगे ना, तो मुझे लाइव रहने में दिक्कत नहीं होगी। मुझे दर्शन दो गुरु जी, मुझे दर्शन दो, और कर्जों से मुझे निकाल दो। है मेरे गुरुपा, अभी तो 1 लाख की दिक्कत है। वो शाम तक मैं मंत्र जाप पूरा दिन करती हूँ, जब भी टाइम मिले। तो गुरुपा, आपकी कृपा बनाए रखना, और मैं इंतज़ार कर रही हूँ। आपको अरदास लगाए बैठी हूँ, और यहीं पे मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ, और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे पिता, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के चमत्कार तो बहुत है, मैं बस उनका व्याख्यान कर सकता हूँ। जब गुरु जी मुझे दोबारा इसका अवसर देंगे, तो वास्तव में मैं गुरु जी के और भी ब्लेसिंग्स भरे सत्संग का अनुकरण करूँगा।
संगत जी, आप अपना सत्संग हमें शेयर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सत्संग लिखकर, या अपनी वॉइस भी शेयर कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।